राम राम। ये हमारे अगाध बोध का 17वां भाग है। हमने 16वें भाग में देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति केवल ब्रह्म कहावे, ए तो धिंग धिंग सोई धिंगा क्यों कर पद पावे। वह जो परमात्मा है, वह जो मालिक है, वह जो साहेब है, वह सत्स्वरूप जो है, वह गरीब नवाज है। वह धिंगों को नहीं नवाजता। यहाँ पर अगर कोई भी धिंग अगर है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे और कोई हो, जो धिंग है उसको वह मालिक नहीं नवाजेगा। तो हमने ये भी देखा कि जब तक बालक के मन में मास्टर का भय है, अपने गुरु का भय है, तभी तक वह विद्या जो है सीख सकता है। एक बार अगर भय निकल गया तो उसके अपने कुछ एक विचार बन जाते हैं, उसमें लीनता रहेगी, उसमें मृदुता रहेगी, उसमें एक छोटेपन की भावना रहेगी। तो गुरु माँ ने वही बताया कि जब तक शिक्षक होता है, मास्टर होता है, और गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति अगर उसके मन में भय है तो विद्या जो है वह उसके ऊपर, सरस्वती जो है उसके ऊपर मेहर करती है। बस इसी प्रकार की सद्गुरु की विधि समझो। अब उससे आगे फिर हमने देखा कि जे कोई जोर सकड़ी त्यागे तो देह का गुण नहीं जाए। बड़ा आदमी है, कोई बात नहीं, सारा जोर जो है त्याग दिया, लेकिन देह का जो गुण है वो नहीं जाता। कैसे नहीं जाता? कि जैसे कोई जवान आदमी है तो उससे बालकपन का कर्म नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर में वह जवानी जो है रम रम में जो है वह भिन गई है। तो आगे का हम अभी देखेंगे। जो संसार बंध्यो आप में, गुरु बस कोई न आई। फल फूल पात झड़ पड़ियो, हे तरवर सब नाही। जड़ में जाय मिल्यो जड़ जाई, जब वे जाय जब इद का वो होई। रूख राय घट घट ब्रह्म भरियो। गुरु महाराज कहते हैं कि ज्यों घर तार खड्डा कर दिया, कहाँ धृण सुगुण जाने। पाछी पड़ा दाह क्या होई, यूं ब्रह्म जीव को आवे। नाना विध किया आभूषण सुई कंचन है सारा। पीछे भाग घाट सो मेटे, जब क्या इधक विचारा। जात पात छोड़ बेश्या हुई बैठी, क्या घट गयो भाई। पांचू भोग नार संग वो सो पतिव्रता माही। राजा रंग हुए जो कबही, क्या घट गयो भाई, क्या घट गयो सोई। नर नार को बने वो सागो, पदवी घटबड़ हुई। यह जो ज्ञानी है यहाँ के, यह जो खुद को बड़े समझ के बैठे हैं, अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, ज्ञानी ध्यानी यहाँ के गुरु महाराज ऐसे ज्ञानी ध्यानी जो है, तथा जो स्वयं ब्रह्म बन के बैठे हैं, उनके बारे में बताते हैं कि आप ज्ञानी बन गए, आप ध्यानी बन गए, आप ब्रह्म बन गए, फायदा क्या हुआ? हाँ, जैसे सभी संसार में अहमपणा में बंधा हुआ है। संसार के लोग गुरु के वश में नहीं होते। कैसे नहीं होते?
कि जैसे पेड़ के फल फूल पत्ते झड़कर नीचे गिर गए, वो पुनः वृक्ष में नहीं है क्या? वे पुनः वृक्ष से निकलेंगे। गुरु महाराज इतना बढ़िया समझाते हैं कि जैसे जल है, जल, यह जल है, जल, यह जल है, यह जल है। अब इस जल में कोई एक लोटा जल है, एक लोटा और जल है। अब ये इसमें भी जल है, ये जल इसमें मिल गया, क्या घटा क्या बढ़ा? हाँ, जैसे एक घर है, घर, ये मकान बना लिया, मकान, और एक जगह पर ये गड्ढा बना दिया, गड्ढा, ये गड्ढा बना दिया। विषय को समझिए। ये जो ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म बन गए हैं, सारा कुछ जो कुछ है, गुरु महाराज कहते हैं इसमें घटा बढ़ा क्या? ये वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, ये तो आदि से ही ब्रह्म है। ये जल है, जल में जाकर मिल गया, क्या घटा बढ़ा? ये धरती है, धरती, धरती से ये मकान बन गया, है तो मिट्टी ही। गड्ढा खोद लिया, कितना भी अंदर चले गए, मिलेगी तो मिट्टी ही, घटा बढ़ा क्या उसमें से? हाँ, जैसे धरती पर किसने घर बनाया और किसी ने गड्ढा बना दिया, उसमें से धरती का गुण नहीं जाता। पानी पानी में मिल गया, पानी का गुण नहीं जाता। नाना विध किया आभूषण, सोई कंचन है सारा, कंचन है, कंचन। हाँ, पहले जो है हार बन गया, हार, गले का हार है। अब समझिए इन बातों को। ये गले का हार बन गया, बढ़िया एकदम, सुनार के पास में जाके ये हार बन गया। दूसरा जो है कोई बिंदी बन गया, बिंदी, कोई जो है कंगन बन गया, कंगन, ये कंगन बन गया। हाँ, कोई जो है पैर की पाजेब बन गई, पैर की पाजेब बन गई। हाँ, है तो सारा सोना ही। मूल में क्या है? कुछ घटा कुछ बढ़ा। ऐसे ही ये जो है ये ब्रह्म है और फिर ब्रह्म बन जाते हैं। घटा बढ़ा क्या गुरु महाराज कहते हैं? अगर इससे कुछ अलग वो बनता है तो बात अलग है। गुरु महाराज कहते हैं नाना विध किया आभूषण, सोई कंचन है सारा। गुरु महाराज ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। जात छोड़ वेश्या बन बैठी, क्या घट गए सोई? पाचू भोग नारवास आगे, सुपतिव्रता माई। रही तो स्त्री के स्त्री ना, कोई स्त्री अपनी जाति छोड़कर वेश्या बन गई, उस स्त्री का क्या घट गया? स्त्री वही की वही है। 5 इंद्रियों का भोग जैसे पतिव्रता ले रही है, वैसे वह वेश्या भी ले रही है। हाँ, कोई एक राजा है, उस राजा का राज्य जो है वह चला गया और वह रंक बन गया, उसका मनुष्यपना घट गया क्या? हाँ, मनुष्य तो पहले ही था, जब राजा था तब भी मनुष्य ही था। अभी रंक बन गया तो ये मनुष्य ही, यानी घटा बढ़ा क्या? पदवी जो है यह पदवी कम ज़्यादा हो सकती है, उसकी पदवी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मनुष्य बना घटेगा क्या? गुरु महाराज ऐसे ही कहते हैं, जे नर नार प्रण घर लायो, पुरुष प्रणो नहीं जावे, जो नर जन्म ब्याव नहीं की हो, तोई नर पुरुष कहावे। एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति है, इसने क्या किया? एक स्त्री है, उसको ब्याह कर लेके आया, प्रण के लेके आया नारी को।
और एक जो है इसने ब्याह नहीं किया, अविवाहित रहा, तो इसके पुरुषपणा में और इसके पुरुषपणा में कोई अंतर बना क्या? ये गृहस्थी हो गया, ये अविवाहित हो गया, फर्क क्या पड़ा उसमें से? पुरुषपणा में कोई फर्क पड़ा? गुरु महाराज यही समझा रहे हैं, जात पात सु दूरी कर दे, धसे कूड़ और माही, कहो जी घटो क्या उन नर में, यू ब्रह्म जीव कहाई। कोई एक समाज है, कोई एक समाज है, और इस समाज में से किसी को बेदखल कर दिया, समाज में से निकाल दिया, जाति के बाहर कर दिया। अरे जाति के बाहर कर दिया, फिर भी मनुष्य तो वही रहा ना, समाज में था तो मनुष्य ही था, समाज से बाहर निकल गया फिर भी वो मनुष्य ही है। तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि ऐसे ही यह ब्रह्म जो है, अब इस चीज को समझो, इन सारे उदाहरणों को समझो, इन सारे उदाहरणों को समझो। यह जो है, यह सत्स्वरूप, यह क्या है? यह सतस्वरूप, सतस्वरूप परमात्मा का पद। यह जो दूसरा है होर्ण काल, होर्ण काल। यह जो तीसरा है, इसके अंदर यह जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म। यहाँ से यह ब्रह्म आ रहा है, यहाँ पर उपज रहा है, खप रहा है। यहाँ से ये पहले था तो ब्रह्म, और ब्रह्म से फिर जाकर और ब्रह्म बन रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे गुरु महाराज ने बताया, जमीन थी, उसने ऊंचा मकान बना लिया क्या, गड्ढा बना लिया क्या? है तो जमीन ही। कोई स्त्री है, कुल छोड़कर वेश्या बन गई, भोग तो पाचल है, स्त्री पना में कोई कमी रही क्या? कोई राजा है और वो रंग बन गया, उसके मनुष्यपना में कोई कमी रही क्या? कोई पुरुष है, उसने विवाह कर लिया और एक अविवाहित है, उसके मनुष्यपन में फर्क पड़े। ऐसे ही यह जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म जो है, यह ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्म भी बन गया, यहाँ पर यह जीव बन गया, जीव से वापस पुनः ब्रह्म बन गया। फर्क क्या पड़ा? गुरु महाराज कहते हैं, हाँ, हे तो आद ब्रह्म अर माया, तीजो पद सुख माई, ताकू कहे आनंद पद सारा, जासत चीन्यो नाई। ये बात जो है ज्ञानी ध्यानियों ने ध्यान में लेनी चाहिए। ये जो धिंग है, इन्होंने ध्यान में लेनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, ये तो आद ब्रह्म माया। अरे ये तो आदि से ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये माया है, आदि से ये, हाँ? ये तो आद ब्रह्म माया, तीजो सुख पद माही। माया ब्रह्म के परे यह सुख का पद है, गुरु महाराज कहते हैं, हाँ? ताकू कहे आनंद पद सारा। आनंद पद इसको कहते हैं, आनंद पद, आनंद पद इसको कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जा सत चिन्ह नाही। अगर जिसने यह खोजा ही नहीं, ब्रह्म का ब्रह्म ही रह गया, तो उसने कोई ज्यादा कुछ कमाया नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, तीसरे पद को सुखों तक का ब्रह्म और माया ही है। जब तक यह तीसरे पद में नहीं जाता, तीसरे पद को नहीं खोजता, इसको नहीं खोजता, तब तक ये माया और ब्रह्म ही ब्रह्म है। गुरु महाराज कहते हैं, इस माया और ब्रह्म के तीसरे पद के सुख को अगर आनंद पद कहेगा, तो उन्होंने यह सत्य चौथा पद क्या है पहचाना नहीं। तीसरे पद के सुख को आनंद पद कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, यो दिष्टांग धेर समझाओ, ज्ञानी बुद्ध घट लाओ, सत्य स्वरूप जा मेहर सत्य गरु, तम ओ भेद पाओ।
मैं तुम्हें एक ऐसा दृष्टांत देकर समझाता हूँ, अगर कोई ज्ञानी है तो घट में बुद्धि लाओ। सत्स्वरूप है, मैं वहाँ का सद्गुरु हूँ, मैं सत्स्वरूप के जैसा ही सद्गुरु हूँ, और मेरे अलावा तुमको यह भेद नहीं मिलेगा। कितनी बार गुरु महाराज डंके की चोट पर कहते हैं कि जो कुछ हो मैं ही हूँ, जो कुछ है मैं ही हूँ, फिर भी यहाँ के जो धिंग जो है ये गुरु महाराज को नहीं मानते। अब जो नहीं मानेंगे उनकी स्थिति क्या होगी? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जात जात आनंद हर जैसे कभी ना कभी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, भले उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भले वे केवल ज्ञान को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। गुरु महाराज सीधा सीधा कहते हैं, जू संसार बंध्यो पकमाही कुड़ गिनान पिछाणे, राम राम के बदक में मिलिया प्रीतम ठाणे। जैसे संसार में, जैसे संसार जो है अपने अपने पक्ष में बंधा है, अपने अपने कुल में सगे संबंधी को सभी पहचानते हैं, तो वो अपने सगे संबंधी को छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगे क्या? दूसरे तरफ जाएंगे नहीं। सभी के मुख में राम राम की केवत है, एक दूसरे से मिलने के बाद राम राम कहते हैं, परंतु जैसे अपने कुल के सगे संबंधियों से प्रीत रहती है उतनी प्रीत दूसरों से नहीं करते। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ही दूसरे जीव मुझसे प्रीत नहीं करते, क्योंकि वे अपने कुल और अपने सगे संबंधियों में बंधे हुए हैं। इसको समझो, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सादी भाषा में गुरु महाराज बता रहे हैं कि ये इसको क्यों नहीं पहचान रहे हैं, यहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, मुझसे प्रीति क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है इस फूल में बंधे हुए हैं, फूल में बंधे हुए हैं। उदाहरण बताया गुरु महाराज ने, मुख में तो सबके नाम राम है, लेकिन वो अपने सगे संबंधियों को नहीं छोड़ते। किसी के मुख में जो है आत्माराम है, किसी के मुख में जो है रामचंद्र है, किसी के मुख में जो है यह करतार राम है, लेकिन सद्गुरु राम किसी के मुख में है ही नहीं। ज्ञानी ध्यानियों पहचानो सद्गुरु राम कौन है, ये जब तक आप नहीं पहचानते तब तक आप उस आनंद पद में नहीं जाओगे। उस सद्गुरु राम के शरण में नहीं जाते तब तक आप यह जो करतार राम है उसके ही शरण में हो, ऐसा समझो। यो वे सकल शिष्ट का ज्ञानी, मेरो भेद न पावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, पूर्ण ब्रह्म लगन जावे। गुरु महाराज के वचनों को समझो, गुरु महाराज क्या बता रहे हैं, कितनी ऊंची बात बता रहे हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे सभी सृष्टि को, ज्ञानियों को मेरा भेद नहीं मिलता, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जो है, अरे ये पूर्ण ब्रह्म तक भी नहीं जा सकते। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति जो है ना, गुरु महाराज कहते हैं ये पूर्ण ब्रह्म तक भी नहीं जा सकते। मैं तो बहुत अलग रह गया हूं। इनकी सकड़ कहे जग शोभा, ज्ञानी पिंड सारा, ताको सुण अर्थ वो कहिए, जीव कुड़ धाम बहारा, कुड़ धर्म बहारा। मतलब ब्रह्मा विष्णु महादेव जो है, या जो भी ज्ञानी सृष्टि के ज्ञानी हैं, संसार के सभी लोग, ये संसार के ज्ञानी, सभी जगत के पंडित, इनकी यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी शोभा करते हैं। उसका अर्थ सुनो, ये
उनकी जैसे कुल का धर्म है वैसे ही अपने धर्म के प्रमाण से, कुल के व्यवहार से, प्रमाण से ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी शोभा करते हैं। अब मैं हूँ, समझो मेरा ये कुल है और मेरे कुल में, मेरे परिवार में किसी ने बड़ा पराक्रम कर दिया, क्या करूँगा मैं? उसकी शोभा करूँगा ना। कोई इलेक्शन जीत गया, कोई कहीं का अध्यक्ष बन गया, क्या करूँगा मैं? अभिनंदन कर दूंगा, उसकी वाहवाही कर दूंगा। ऐसे ही ये जो है ये बन के बैठ गए हैं, ये कुल के लोग उनकी वाहवाही कर रहे, तो क्या कर रही है? ये अपने कुल के हैं। ज्ञानी ध्यानियों समझो, आप उनकी जो शोभा कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महादेव की, जैसे आप आपके कुल के लोगों की सेवा कर, क्योंकि आपका कुल भी यही है, माया ब्रह्म यही कुल आपका है, और ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी कुल माया और ब्रह्म यही है। ज्ञानी ध्यानियों सुनो, इस चीज को समझो। अब तक गुरु पद को तुमने धारण नहीं किया। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्ण महेश्वर शक्ति ए माँ बाप जानो, पूर्ण ब्रह्म जिसो कुड़ राजा यूं सत्य भेद पिछाणो। देखो बड़ा ही सुंदर तरीके से गुरु महाराज समझा रहे हैं। यह जो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जो है ना, ये कैसे है? जैसे पालन पोषण करने वाले हैं, प्रतिपाल करने वाले हैं। ये तो माता पिता के जैसे हो गए ना। माता पिता गुरु कैसे बनेगा? माता पिता सद्गुरु कैसे बनेगा? सद्गुरु की पदवी जो है ये अलग ही है। और यह पूर्ण ब्रह्म जो है ये हो गए माता पिता, और ये जो पूर्ण ब्रह्म है ये हो गया कुल का राजा। इनकी समझ, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों की समझ माता पिता की होती है। वो कुल के राजा को नहीं जानते। छोटा बच्चा है, वो क्या जानेगा देश का राजा कौन है? थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा तो जान लेगा कि फलाने देश के राजा है करके। माता पिता को भी जान लिया, राजा को भी जान लिया, लेकिन गुरु को नहीं जाना, सत्स्वरूप को नहीं जाना, सद्गुरु को नहीं जाना। जगत के ज्ञानी ध्यानी इसी प्रकार से है। बड़ा ही गहरा ज्ञान समझा रहे हैं गुरु महाराज। अगर किसी ज्ञानी ध्यानी के समझ में ये चीज़ आ गई तो निश्चित ही वो सत्स्वरूप को, उस सद्गुरु को ढूंढना शुरू करेगा। नहीं तो बस बच्चों के जैसा चला ही है। माता पिता को जान रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव को जान रहे हैं। कोई अगर ज्ञानी है तो राजा को जान रहा है, वो पूर्ण ब्रह्म को जान रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ये जो है इनको, और यह जो ब्रह्म है इनको, और यह जो सत्य भेद है इसको, इस सबको पहचानो। सत्य स्वरूप जू गुरु जग माही, ओ प्रसंग सुन लीजिए, केता जीव गुरा से समझे, सो निर्णय मुझ दीजिए। कितनी सुंदर पंक्तियां है गुरु महाराज की। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप संसार में, सत्स्वरूप के जैसे संसार में गुरु भी है, हाँ? परंतु ये सुन लो, ब्रह्मा विष्णु महादेव ये जगत में माँ बाप जैसे है, पूर्ण ब्रह्म जो है ये राजा जैसा है, और सत्स्वरूप जो है ये गुरु के जैसा है। संसार में गुरु को समझने वाले जीव कितने हैं? बिरले हैं, बहुत ही बिरले हैं। गुरु को समझ ही नहीं रहे हैं। माँ और बाप में सब ही समझे, लड़का लड़की भाई, बंदी बहु पूसु पशु सु कर लग, सब सन्मुख हुए आई। कुड़ राजा कुए नहीं जाने, पशु स्वान नर नारी, यू पूर्ण ब्रह्म पिछाणे, कोई एक जामे सुध बुध भारी। कड़क शब्द बता रहा, कड़क एकदम। समझो समझो, विषय को समझो। इससे और समझाने का तरीका हो ही नहीं सकता। क्या समझा रहे गुरु महाराज?
छोटे बच्चे जो है ना अपने माँ बाप को समझते हैं, अपने माँ बाप को पहचानते हैं। अरे अपने माँ बाप को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। हाँ, बाली बहु पशु सूकर, जो पशु है वो भी अपने माँ बाप को पहचानते हैं, जो सूकर है स्वर वो भी अपने माँ बाप को पहचानते हैं, पशु पक्षी भी अपने माँ बाप को पहचानते हैं। हाँ, यानी ये जो पशु पक्षी है, ये जो वादी विवाद करने वाले जो है, ये क्या बताना, अभी गुरु महाराज के शब्द बड़े कठिन है, एक्सप्लेन करने में ऐसा लगता है कि किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान है, क्या करेंगे उसको। न? गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे ये पशु पक्षी है, जानवर है, सूअर है, अपने माँ बाप को पहचानते हैं और उनके सन्मुख रहते हैं, ये गुरु को पहचानते क्या? हाँ? गुरु महाराज कहते हैं कि कुल राजा को ये नहीं जाने पशु श्वान नर नारी। यहाँ पर जो पशु है, यहाँ पर जो पशु है, यहाँ पर जो श्वान है श्वान, यहाँ पर जो सूकर है सूकर, ये राजा को जानेंगे क्या? हाँ? इनमें जो मनुष्य है मनुष्य, वो राजा को जान सकता है, और बिरला जो है वही गुरु को जानेगा। क्या गुरु महाराज कहते हैं कि ये छोटे पशु कुत्ते छोटे बच्चे कुल राजा को नहीं समझते। ऐसे ही पहले माँ बाप पहचानने वाले हैं, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महादेव इनको जानने वाले हैं। छोटे बच्चे पशु कुत्ते अपने राजा को नहीं पहचानते। गुरु महाराज कहते हैं कुत्ते और छोटे वैसे जो जीव है वे अपने राजा पर ब्रह्म को कोई भी नहीं जानता। तो ऐसे ये राजा को नहीं जानते, वैसे ही पूर्ण ब्रह्म को कोई एकाध बुद्धि वाला जीव होगा, वही राजा को जानेगा। गुरु महाराज कहते हैं महिमा किया सकल ही समझे, ये गुण राजा माही, छोटे बड़े सकल सुख पावे, पशुआ को गम नाही। समझ सको तो हंसा समझो, समझ। हंसी आ रही है मुझे सुनाते सुनाते, आपको भी जब सुनोगे तो मज़ा आएगा कि गुरु महाराज कैसे कैसे शब्दों में समझा रहे हैं। है? ये समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत्य स्वरूप आनंद पद केवल, आंसू हो मन लाओ। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ही ये जो जीव है राजा को नहीं जानते। हा? राजा की महिमा करके बच्चों को बताने पर सभी बच्चे समझने लगते हैं। अगली स्टेप बता रहे गुरु महाराज। माँ बाप जान रहे हैं ये राजा है, ये गुरु है। अब माँ बाप ने समझाया कि भैया ये राजा ऐसा ऐसा है, ऐसा समझ लो। या बच्चे बड़े हो गए, वो राजा को समझने लग गए। है? राजा की महिमा करके बच्चों को बताने पर सभी बच्चे समझने लगते हैं कि राजा में ये गुण है। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म की शोभा सुनकर जो पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते थे, छोटे बड़े राजा की शोभा सुनकर राजा को सुख मानने लगते हैं। परंतु जैसे पशु है वो राजा को कुछ नहीं समझते, ऐसे अज्ञानी बच्चों को मनुष्य पार ब्रह्म की शोभा सुनकर पार ब्रह्म को मानने लगते हैं, पार ब्रह्म का सुख भी आने लगता है। परंतु जो पशु जैसे मनुष्य है वे राजा को नहीं जानते, और ये पशु जैसे मनुष्य पूर्ण ब्रह्म को भी नहीं जानते हैं, समझते नहीं है। गुरु की करे आण कोई शोभा, कहो कौन समझे भाई, और गुरु को यूं मत उठाओ तो सब भरजे आई।
ये मुख्य कारण बता रहे गुरु महाराज। क्या समझाते गुरु महाराज? राजा की शोभा करने से राजा को तो जानने लग गए, परंतु गुरु की कोई शोभा कि ये जो गुरु है ये हमको मोक्ष देंगे, मोक्ष देने वाले हैं, ये काल के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, ये अनंत सुखों, काल के महादुखों से छुड़ाकर उस सत्स्वरूप के अनंत महासुखों में लेकर जाने वाले हैं, ये 84 से बचाने वाले हैं। तो इस प्रकार से कोई गुरु की शोभा की, तो ऐसे गुरु की शोभा सुनकर गुरु कौन समझेगा? समझेगा तो नहीं। यदि कोई गुरु का मत उठाकर धारण कर लिया तो सब उसको मना करते हैं। इनकी मति बुद्धि ही ऐसी है, क्या करेंगे? बहुत सारी बातें बताइए, बहुत सारी बातें बताइए गुरु महाराज। आप इन बातों को समझो। ज्ञानी ध्यानी जो गुरु को नहीं समझते वो, और आगे गुरु महाराज कई सारी बातें बता रहे हैं गुरु महाराज, हम उनको भी सुनेंगे। आज यहीं पर माने जी को विराम देते हैं, बाकी जो है हम 18वें भाग में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।